दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम संविधान के बारे में बताने वाले हैं। आज बेसिकली संविधान में अनुसूचियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और यकीन मानिए इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, एकदम हंसी मजाक में हम लोग अनुसूचियों को ख़त्म कर देंगे और आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी वर्तमान में टोटल भाग 22 हैं और अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद है और अनुसूची टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। अब देखिए अनुच्छेद तो वैसे बढ़ गए हैं, टोटल 400 प्लस के आसपास अनुच्छेद हैं और लेकिन अगर क्रमवार आप बात करें तो 395 ही अनुच्छेद हैं, क्योंकि जो भी बढ़े हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम लोग आर्टिकल 19 की बात करें तो 19 का 1, 19 का 2, 19 का 3, 19 का 4, ऐसे ही करके 19 ही आर्टिकल में 6 आपको अलग अलग इसी के अंतर्गत बढ़ा दिए गए हैं। तो अब हम लोग इसको नहीं गिन के सीधे क्रमवार गिनते हैं, तो क्रमवार में अभी भी 395 अनुच्छेद हैं और अनुसूचियाँ 12 हैं। पहले 8 थी और अब 4 बढ़ा दी गई हैं, तो टोटल अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। अब यहाँ पे अनुसूची 1 की अगर हम लोग बात करें तो अनुसूची 1 में है, लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है। देखिए संघ का मतलब, इसका मतलब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है जो भारत है, भारत के जो राज्य हैं वो भारत के साथ कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए अलग नहीं हो सकते हैं क्योंकि भारत राज्यों का यूनियन है। यूनियन, अगर देखिए अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका राज्यों का फेडरेशन वहाँ चलता है। फेडरेशन में क्या होता है? फेडरेशन में ये होता है कि वो एक समझौते का परिणाम है। एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन किया गया है जिस पे राज्यों की कुछ शर्तें लिखी हुई हैं। अगर वो शर्तें, वो राज्यों की शर्तें अमेरिका नहीं पूरी करता है तो वो चाहे तो अमेरिका से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत की सिचुएशन में ऐसा नहीं है। तो ये तो समझाने वाली बात थी। अब याद करने वाली बात देख लेते हैं। भारत राज्यों का संघ है पहला नंबर पे। अब देखिए भारत राज्यों का संघ है, अगर हमने संघ बना लिया तो संघ बनाने के बाद कुछ लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो अपॉइंट करने से पहले वो लोग वेतन मांगेंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, पहला भारत राज्यों का यूनियन है, दूसरे नंबर पर वो लोग वेतन मांगेंगे, तीसरे नंबर पर अगर वेतन मांगेंगे तो हम भी तो बोलेंगे कुछ शपथ लो ताकि ये मेरा काम करना, वेतन जो लिया है उसके बदले में। तो शपथ तीसरे नंबर पे। अब शपथ लेंगे तो उनको सीटें देनी पड़ेगी जिस पे वो बैठ के अपना काम करेंगे। तो इस तरह से राज्यसभा में सीटें चौथे वाली अनुसूची में हैं। तो ये 4 आपको याद हो गए होंगे। आइए एक बार फिर से रिवीजन करके देख लेते हैं याद हुए हैं कि नहीं। अब पहला अगर बात करें हम लोग तो भारत राज्यों का एक संघ है। देखिए संघ मत याद रखिएगा, यूनियन याद रखिएगा, क्योंकि संघ मतलब फेडरल का मतलब भी संघ होता है, कॉन्फेडरल का मतलब भी संघ होता है, लेकिन यहाँ पे आपको यूनियन याद रखना है। भारत राज्यों का यूनियन है, पहला हो गया। दूसरे नंबर पे अगर यूनियन है, संघ हमने बना लिया तो उनको, उनमें लोगों को रखना पड़ेगा, उनको वेतन देना पड़ेगा। तो दूसरे में वेतन हो गया। तीसरे में अगर वेतन दिया है तो उनसे कुछ शपथ भी लेंगे कि ये काम आपको मेरे लिए करना पड़ेगा। तो तीसरे में शपथ हो गया। चौथे में राज्यसभा की सीटें हो गई, राज्यसभा में सीटें हो गई चौथे नंबर पे। पाँचवें की बात करें तो देखिए SC ST का प्रावधान आता है। तो देखिए 5 में देखिए 1 2 3 4, देखिए SC 2 हो गए, ST 2 हो गए, मतलब कि अल्फ़ाबेट की मैं बात कर रहा हूँ तो 2 इधर 2 इधर है और एक बीच में लाइन जो है वो 5 है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 5वीं अनुसूची में SC ST है। देखिए 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये बस याद करने के लिए है और कुछ ऐसा है नहीं, इसी तरह याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को उसमें शामिल किया गया। शॉर्टकट है ATMM। ATMM का मतलब, A का मतलब असम, T का मतलब त्रिपुरा, M का मतलब मेघालय, M का मतलब मिज़ोरम होता है। यहाँ पे ध्यान आपको रखना है कि यहाँ पे मणिपुर को शामिल नहीं किया है, ये एकदम से लिख लीजिए, क्योंकि MM में मणिपुर भी आप सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। मणिपुर को शामिल नहीं किया गया है। M से मेघालय, M से मिजोरम है, ये एकदम अच्छे से याद होना चाहिए आपको। देखिए 7वें में है शक्तियों का विभाजन किया गया है, मतलब कि केंद्र के पास कुछ शक्तियाँ दी गई है, राज्य के पास कुछ शक्तियाँ दी गई है, कुछ शक्तियाँ दोनों के पास दे दी गई हैं, तो उन्हीं को कहते हैं शक्तियों का विभाजन। इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। जो यहाँ पे संघ सूची या फिर केंद्र सूची है, इसमें टोटल 100 विषय हैं। ये 100 विषय जो हैं इन पे संघ या फिर केंद्र, संघ को ही तो केंद्र कहते हैं, संघ इस पे कानून बना सकती है, मतलब नियम कानून बना सकती है इन विषयों पे। तो इनमें देखिए कुछ 3 को ही नाम लिखे हैं, सबके नाम तो लिख नहीं सकते हैं, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे समझ जाएंगे। जनगणना, बैंक और रेल, ये तीनों जो विभाग हैं ये संघ सूची के विषय में आते हैं। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, पहले 66 विषय थे। अब इनमें देखिए राज्य की सूचियों को कम कर दिया गया है
और इनमें के कुछ उदाहरण है जैसे कृषि और पुलिस विभाग जो है वो राज्य सूची में आता है। इसमें राज्य कानून बनाती है। अगर हम लोग समवर्ती सूची की बात करें तो देखिए समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती है। इसके कुछ विषय हैं, देखिए पहले इसके 47 थे, देखिए इसमें से जिसको कम किया गया, देखिए इसमें से 5 को कम किया गया, इधर वाले में 5 जोड़ दिया गया। तो जो राज्य सूची के विषय थे उनको समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया, 5 विषय को निकाल के। अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है, केंद्र भी बना सकती है कानून और राज्य भी कानून बना सकती है। इसमें तो टोटल देखिए यहाँ पे जैसे शिक्षा विभाग हो गया, आपको पता होगा शिक्षा में देखिए कुछ केंद्रीय विद्यालय जो हैं वो केंद्र सरकार संचालित करती है और कुछ राज्य के भी कुछ स्कूल होते हैं जिसको राज्य सरकार वो करती है, चलाती है। तो उन पे वो कानून बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक नियोजन दिया गया है, मतलब नौकरियाँ, देखिए राज्य सरकार भी नौकरियाँ दे सकती है, केंद्र सरकार भी नौकरियाँ दे सकती है, तो इसीलिए ये भी समवर्ती विषय सूची का विषय है। अब यहाँ पे अगर हम लोग तीसरे की बात करें तो देखिए ये अवशिष्ट जो है ये कोई अलग से एक विभाजन नहीं है, ये आता है हमारे केंद्र के अंतर्गत ही आता है। इसमें देखिए साइबर सुरक्षा से संबंधित चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब ये 1950-51 की अगर बात है तो 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय साइबर वाली कुछ परेशानी नहीं आती थी, साइबर सिक्योरिटी या अंतरिक्ष से संबंधित ज़्यादा चीज़ें विकसित नहीं हो पाई थी, तो इसीलिए ये बाद में विकसित हुई है, इसीलिए इनको अवशिष्ट में रख दिया गया है। वैसे इन पे केंद्र सरकार ही नियम कानून बनाती है। तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन हो गया, देखिए 100 से 7 और 100 से शक्ति, इस तरीके से याद हो सकता है। 8वें नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो भाषा के बारे में है। तो भाषा के बारे में जो है 14 भाषाएं पहले थी, अब 22 भाषाएं हो गई हैं। तो देखिए टोटल 8 भाषाओं को बढ़ाया गया, तो 8 भाषाएं जो बढ़ी हैं वो किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा ही बढ़ाई जाती हैं। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ, फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ, फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ। जो 21वां संविधान संशोधन हुआ वो 1967 में हुआ, 71वां 1992 में हुआ और 92वां 2003 में हुआ। ये आपको याद रखना है। जो 21वां संशोधन हुआ ये यहाँ पे देखिए सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 21वें में सिंधी भाषा, 71वें में ध्यान रखिएगा 3 भाषा को जोड़ा गया, कोंकण, मणिपुरी और नेपाल। देखिए इसको याद करने का तरीका है, इसको आप नमक से याद कर सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इस तरीके से आप 71वें संविधान संशोधन को याद कर सकते हैं। और 92वां जो संविधान संशोधन है वो 2003 में हुआ। इसमें देखिए 4 भाषाओं को शामिल किया गया, याद हो जाएगा ऐसे ही, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, 3 बार आप बोलेंगे याद हो जाएगा, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। उसके बाद 9वां जो अनुसूची आता है इसमें भूमि सुधार संबंधित चीज़ें हैं, कि भूमि सुधार संबंधित है कि अगर सरकार अगर भूमि के बारे में कुछ अधिनियम सरकार ने बनाए हैं, भूमि सुधार के बारे में 284 अधिनियम बनाए हैं राज्य सरकार ने। इसमें देखिए भूमि सुधार संबंधी में पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से ही संबंधित था, जो कि 1951 में हुआ। अधिनियम याद रखिएगा, इतने अधिनियम हैं। 10वें में देखिए 10 से दल बदल, ये तो याद करना आसान है, 10 से 10, 10 से दल बदल। ये 52वां संविधान संशोधन था, 1985 में इसको प्रभावी किया गया, 52वां संविधान संशोधन था। उसके बाद 11वें पे पंचायती राज, 12वें पे नगर पालिका आता है। और ये जो तीनों हैं, ये जो चारों हैं, ये बाद में संशोधन हुए हैं, ये सब संशोधन के तहत हुआ है, ये मूल संविधान में नहीं थे, इसका भी ध्यान रखना है आपको। पंचायती राज जो है 73वां संविधान संशोधन 1993 में रखा गया, इनके विषय याद कर लीजिएगा, 29 विषय इसके हैं। नगर पालिका की अगर बात करें तो 74वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें टोटल 18 विषय हैं, 1993 में ये भी हुआ। तो 1993 में ये दोनों हुए, ये याद हो जाएगा। 1985 में दल बदल वाला हुआ, भूमि सुधार 1951 में हुआ। दल बदल वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल चर्चा में है, इसलिए चर्चा में है क्योंकि महाराष्ट्र वाला आप जानते ही हैं कि क्या हुआ था महाराष्ट्र में, जैसे सत्ता इनकी पलटी तो वहाँ पे भी कुछ लोगों ने दल को बदलने की कोशिश की, तो इसलिए ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही।